I am Mohammad Danish and today we are going to discuss about Cramer's rule. तो Cramer's rule क्या होता है, किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को Cramer's rule की हेल्प से सॉल्व करेंगे, आज के इस लेक्चर के अंदर देखते हैं। सो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है 2x + 3y = 14 -4x + y = 28। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास होती है ax = b। सो यहां से हम सबसे पहले a मैट्रिक्स बनाते हैं। अब जो हमारे पास a मैट्रिक्स है वो होगी 2 -4 3 and 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से जो हमारे पास x मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स हमारे पास होगी xy, इसको हम कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, = b। b जो है वो हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स है 14 and 28। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो हमारे पास a है, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2 3 -4 1, और हमारे पास इसके अंदर जो x है यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स वो हमारे पास xy है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमारे पास जो b है, b हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि है 14 and 28। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल स्टूडेंट्स हमें क्या कहता है, क्रैमर्स रूल हमें कहता है कि पहले आप एक A1 मैट्रिक्स बनाएं। क्या बनाएं, A1 मैट्रिक्स बनाएं। अब A1 मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेम A मैट्रिक्स के ऊपर आऊंगा। ये मेरे पास A मैट्रिक्स है, अब मुझे A1 मैट्रिक्स चाहिए। A1 मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने इसके जो फर्स्ट कॉलम है उसको यहां से ड्रॉप कर दूंगा। फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करने के बाद ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह पर दोबारा इंसर्ट कर दूंगा। किस तरह से, अब देखते हैं कि जो मेरे पास A1 मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनने वाली है कि मैंने यहां से फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देना है, और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये मैंने उठाकर इसकी जगह पर जो है वो इंसर्ट कर देनी है। मींस 14 28। अब देखिए फर्स्ट कॉलम की जगह पर मैंने क्या किया है, कांस्टेंट मैट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया, और ये सेकंड कॉलम मेरे पास 3 and 1 जो है वो सेम आ जाएगा। ये मेरे पास बन चुकी है A1 मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, मुझे अब A2 मैट्रिक्स चाहिए। अब A2 मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं दोबारा से सेम काम करूंगा, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर वापस आऊंगा, A मैट्रिक्स के अंदर वापस आऊंगा। अब मुझे चूंकि A2 मैट्रिक्स चाहिए, A2 मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं यहां से इसका सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दूंगा, और इसके सेकंड कॉलम की जगह पे मैंने दोबारा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को इंसर्ट कर देना है। ओके, अब करते हैं 2 -4, यहां से ये वाला कॉलम हो गया ड्रॉप, अब इसकी जगह पे ये इंसर्ट करने लगा हूं मैं। देखिए 14 and 28। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये A1 मैट्रिक्स भी आ गई है, A2 मैट्रिक्स भी आ गई है, और यहाँ पर मेरे पास जो वो A मैट्रिक्स भी पड़ी हुई है। अब क्रैमर रूल हमें कहता है अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप A1 डिटरमिनेंट और अपॉन में A डिटरमिनेंट रखें। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, x की वैल्यू को निकालने के लिए हमने A1 डिटरमिनेंट और अपॉन में A डिटरमिनेंट रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो A1 का हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। A1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 14 3 28 and 1, अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, A डिटरमिनेंट। मींस A मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं। हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास A मैट्रिक्स ये रही 2 3 -4 1 2 3 -4 and 1। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा सा आगे चलें। देखिए भाई 14 बंदा 14 -28 3 दा, ये हमारे पास हो जाएगा 84। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में जब हम A का डिटरमिनेंट लेंगे, A का डिटरमिनेंट लेंगे 2 1 दा 2 माइनस, और ये है -12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए जब 84 में से 14 चले गए बचेगा -70, और अपॉन के अंदर 12 और 2 14 14 1 दा 14 14 5 दा 70, तो मेरे पास आंसर आएगा -5। ओके स्टूडेंट्स, मींस x की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ चुकी है, वो मेरे पास -5 आ चुकी है। अब यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालने लगूंगा, क्रैमर्स रूल कहता है जब आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप इसके लिए A2 डिटरमिनेंट और इसके अपॉन में आप A डिटरमिनेंट रख दें। ओके स्टूडेंट्स, अब A2 मैट्रिक्स मेरे पास है, A2 मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये नहीं मेरे पास A2 मैट्रिक्स, तो यहां पर मैं इसका डिटरमिनेंट रखता हूं 2 14
-4 एंड 28, ये मैंने ले लिया A2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और अपॉन में मैंने A का डिटरमिनेंट रखना है। अब A का डिटरमिनेंट तो A मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इस मैट्रिक्स का मैं वहां पर डिटरमिनेंट रखने लगा हूं, यानी कि 2 3 -4 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास A2 का डिटरमिनेंट आ गया और ये A का डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अब जब मैं A2 का डिटरमिनेंट निकालूंगा, 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया 56। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा प्लस 414 का, ये भी हो जाएगा हमारे पास 56 अपॉन में 2 1 का 2, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए 56 और 56 112 अपॉन में 12 और 2 14, 14 1 का 14 एंड 14 8 का 112। तो y की जो हमारे पास वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। मींस हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, हमारे पास x की वैल्यू -5 आई है, और जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 8 है। तो ये हमारे पास आ चुका है सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसी तरह से आप लोग क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको हम क्रैमर रूल की मदद से इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्रैमर्स रूल समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्रैमर्स रूल समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।